अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, लास्ट टाइम हमने देखा था कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। अगर हम दोनों साइडों पे अंडर रूट लें तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला अंडर रूट आपस में ख़त्म हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि आयोटा इज़ इक्वल टू -1 का अंडर रूट। तो आज आपने याद रखना है कि आयोटा की वैल्यू क्या है, -1 का अंडर रूट। तो बस इसी को इस्तेमाल करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, ये कुछ आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनमें आयोटा मौजूद नहीं है, हमने इनमें आयोटा लेके आना है। तो वो कैसे लेके आएंगे वो देखते हैं। अच्छा, ये जो -4 है इसको हम लिख सकते हैं 4 1s are 4, लिख सकते हैं ना, 4 1s are 4। और ये वाली जो माइनस है वो आपने लगानी है -1 के साथ। 4 1s are 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई -1 इज़ इक्वल टू -4। फिर आप क्या करें कि 4 का अंडर रूट अलग कर लें, मल्टीप्लाई -1 का अंडर रूट आप अलग कर लें। तो कैलकुलेटर पे जब आप 4 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। और अभी आपने देखा है कि -1 का जो अंडर रूट है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो बस यही करना था हमने। अब दोबारा ज़रा देखें, 3 माइनस -7 को आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 1s are 7, और ये वाला माइनस आपने किसके साथ लगाना है, -1 के साथ। फिर आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में जाके 7 का अंडर रूट अलग कर लें, मल्टीप्लाई -1 का अंडर रूट आप अलग कर लें, 3 माइनस। अब 7 का अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा और मल्टीप्लाई -1 का जो अंडर रूट है वो आयोटा के इक्वल होता है। तो बस हमारा यही मकसद था कि हमने क्वेश्चन में को सॉल्व करना है और उसके आंसर में आयोटा लेके आना है। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। टू का अंडर रूट माइनस, जिस अंडर रूट में माइनस है उसको आपने लिख लेना है 3 1s are 3, और ये माइनस आप किसके साथ लगाओगे, 1 के साथ। 3 का अंडर रूट अलग कर लें, मल्टीप्लाई -1 का अंडर रूट आप अलग कर लें। 3 का अंडर रूट सॉल्व नहीं होता, -1 का अंडर रूट आयोटा के इक्वल होता है। तो यही हमने करना था, ये भी सॉल्व हो गया जी। ये इसका 4th पार्ट है। देखने में आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन है बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, 16 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 1s are 16, और 1 के साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और इसके ऊपर अंडर रूट भी है।
16 का रूट अलग कर लें, -1 का अंडर रूट अलग कर लें और बटे में 5। अब 16 का अंडर रूट आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो वो 4 बताएगा, और -1 का जो रूट है वो किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल है, और बटे में क्या है, 5 है। तो बस यहीं तक हमने उसको सॉल्व करना था जी। नेक्स्ट पार्ट है ये तीसरा। अच्छा, इसमें ये आपको क्वेश्चन लंबे लंबे नज़र आ रहे हैं लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब इस साइड पे अगर आप देखें तो एक इसका ये पार्ट है और दूसरा पार्ट इसका ये है। पहले पार्ट के साथ आयोटा नहीं है, दूसरे वाले पार्ट के साथ आयोटा मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह से इस साइड को अगर देखें, ये 1 + 2 आयोटा, तो इसमें 1 इसका रियल पार्ट है और 2 के साथ चूँकि आयोटा लगा हुआ है तो 2 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें हमने करना क्या होता है कि हमने रियल पार्ट को, यानी कि इस साइड पे जो रियल पार्ट है वो है 2x + 5, और इस साइड पे जो रियल पार्ट है वो 1। तो हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना होता है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना होता है। इस साइड से हमने अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, 2x = 1, ये +5 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए 1 - 5 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -4। अच्छा, अगर हमने x फाइंड करना है तो ये जो 2 इस साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवीज़न में चला जाएगा। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, x = -2। इसी तरह से अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है इस साइड से। तो देखें, y -3 = 2 आयोटा। अब ये वाला जो आयोटा इस साइड पे सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब हम इसको दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये डिवीज़न में चला जाएगा। ये जो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये नीचे और ऊपर वाला आयोटा आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो y -3 = 2। y हमने फाइंड करना है। ये -3 जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। तो ये हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और इसी तरह से y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। जी सेम इसी तरह देखें, ये जो माइनस से पहले तक का पार्ट है इसमें चूँकि आयोटा मौजूद नहीं है तो ये इसका रियल पार्ट है, और ये यहाँ पे चूँकि आयोटा मौजूद है तो ये माइनस और इसके बाद वाला पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह से 5 इसका रियल पार्ट है और 3 इसका आयोटा की वजह से इमेजिनरी पार्ट है। तो इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना होता है कि
रियल पार्ट को हम इक्वल रखते हैं रियल पार्ट के, और इसी तरह से जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम इक्वल रखते हैं इमेजिनरी पार्ट के। तो ये माइनस आपने भूल नहीं जाना। प्लस जो होता है ना सेंटर में, इसको तो हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो माइनस का सिंबल होता है इसका हमने ख़ास ख्याल रखना होता है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। अब इस साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये +2 जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। 5 में से 2 जाएं तो बाकी बचते हैं 3। हमने x फाइंड करना है, तो ये वाला 3 जो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। 3 के टेबल पे इनको अगर काटें, 3 1s are 3, 3 1s are 3, तो x = 1। ये नीचे वाला 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से ये जो आयोटा इस साइड पे इस सारी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये ऊपर नीचे वाला आयोटा आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमने इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है, और ब्रैकेट को ख़त्म करना है, और बाहर क्या है, माइनस मौजूद है। तो जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस मौजूद हो, जब हम उस ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं तो वो माइनस अंदर वाली जो सिंबल्स होते हैं उनको चेंज कर देगा। जैसे ये 4 पॉजिटिव का है, 4 है तो इससे पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि इसके साथ प्लस मौजूद है, तो अब इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी तरह से y के साथ यहाँ पे माइनस है, तो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, = 3। इस माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई होके इनके साइन चेंज कर दिए हैं। ये 4 जो पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया, और ये y जो पहले नेगेटिव था अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। हमने y फाइंड करना है, तो हमें इस -4 को इक्वल की दूसरी साइड पे भेजना पड़ेगा। ये -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4। तो 3 + 4 = 7। तो हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, और y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। ये इसका सलूशन था जी। नेक्स्ट पार्ट हम 5 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये वो उन पहले वाले जो हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दोनों पार्ट, ये उनकी तरह का है। तो वही करेंगे कि ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। जिसके साथ आयोटा मौजूद हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जिसमें आयोटा मौजूद ना हो वो क्या होता है, रियल पार्ट। इसी तरह से इक्वल की दूसरी तरफ भी हम देखें तो 8 इसका रियल पार्ट है, और 7 के साथ चूँकि आयोटा मौजूद है तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने रियल और इमेजिनरी लिख दी है, आपको सॉल्व करते हुए इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड वाले रियल पार्ट को कंपेयर कर लेंगे, इक्वल रख लेंगे दूसरी साइड वाले रियल पार्ट से, और इस साइड वाला जो इमेजिनरी पार्ट है इसको इक्वल रखेंगे दूसरी साइड वाले इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। ये -1 जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। 8 + 1 9,
हमें x चाहिए, तो 3 जो इस साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो 3 के टेबल पे हम इनको काट सकते हैं। 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो बटे के नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो x = 3। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 2y - 3 अच्छा, ये वाला आयोटा जो इस साइड पे इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इस आयोटा को ऊपर नीचे हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ये जो -3 है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये +3 हो जाएगा। 7 + 3 10। हमें y चाहिए। 2 जो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो 2 के टेबल पे हम इनको काट सकते हैं। 2 5 ज़ार 10 और 2 1 ज़ार 2। नीचे वाले 1 की ज़रूरत नहीं है, तो y = 5। x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है हमने और y की भी। ये अगर हम तीसरे पार्ट को देखें तो यहाँ पे भी आयोटा मौजूद है। इसका मतलब है कि ये सारा रियल नहीं है, और यहाँ पे भी आयोटा मौजूद है। इसका मतलब है कि ये सारा भी रियल नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जैसे 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2x, ये प्लस इसी तरह से आयोटा और x जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम लिखेंगे x आयोटा। आयोटा को हम एंड पे लिखते हैं। अच्छा, प्लस y जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y 1 ज़ार y माइनस ये वाला 2 आयोटा जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम 2y आयोटा लिखेंगे, क्योंकि आयोटा को हम एंड पे लिखते हैं। = 3 + 4 आयोटा। अब 2x रियल है, y भी रियल है और 3 भी रियल है। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 2x + y = 3। जो इस साइड पे रियल वाले पार्ट थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, और जो इस साइड पे रियल था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमारे पास, इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं x आयोटा - 2y आयोटा = 4 आयोटा। ये इमेजिनरी पार्ट था, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये इक्वल है, और ये वाला इमेजिनरी हमने इसके साथ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम ये आयोटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जी। यहाँ पे हमने क्या किया, ये आप देखें, इसमें भी आयोटा मौजूद था, इसमें भी आयोटा मौजूद था, तो हमने ब्रैकेट लगा के आयोटा को बाहर कॉमन ले लिया। तो
सेम पहले वाले मेथड के ज़रिए से ये आयोटा जो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। हम इस आयोटा को इस आयोटा के साथ काट दें तो ये बनता है x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4। अब ये जो इक्वेशन बनी है हमने इसको कह दिया इक्वेशन 2। अच्छा यहाँ पे देखें ना, जो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उनमें जब मैं आपको दिखा सकूँ, देखो इस साइड पे सिर्फ x आता था और इस साइड पे सिर्फ y। अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि यहाँ पे x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। इसी तरह से इस इक्वेशन में x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। तो हमें इन इक्वेशंस को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 क्या है, x 2x प्लस y इज़ इक्वल टू 3। ये थी इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या है, वो है x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4। अब हम इस 2x को x के साथ काट नहीं सकते क्योंकि ये 2x है और ये सिर्फ एक x है। इसी तरह से इस y को इस y के साथ भी काट नहीं सकते क्योंकि नीचे 2y है और ऊपर सिर्फ y है। हमने इनको इक्वल करना है। तो यहाँ पे 2 कैसे आ सकता है इस y के साथ, कि अगर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 ज़ार 4x प्लस जब y को उसी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2y इज़ इक्वल टू 2 3 ज़ार 6 मल्टीप्लाई करके तो हम फिर इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन 2 के साथ। इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है और हमें ये इक्वेशन मिली है। और अब हम इस इक्वेशन को दोबारा सॉल्व कर रहे हैं इसके साथ। तो 4x और ये एक x है, इन दोनों को अगर आपस में मिलाएं तो ये बन जाएंगे 5x। 4x में एक और x मिला दें तो कितने बनेंगे 5x। ये 2y प्लस का है, ये 2y माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसी तरह से 6 और 4 को अगर आपस में मिलाएं तो ये 10 बनता है। हमने x फाइंड करना है, तो ये 5 जो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड होगा। हम इनको 5 के टेबल पे अगर काटें तो 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, तो x इज़ इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब यही वाली x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, जहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, तो वहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लिखें पुट x इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 2x प्लस y इज़ इक्वल टू 3। जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे आप 2 लिखते जाओ। x की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस y इज़ इक्वल टू 3। 2 2 ज़ार 4 प्लस y इज़ इक्वल टू 3। हमने y फाइंड करना है 3। ये जो 4 है ये प्लस का है, जिसके पीछे कोई साइन ना हो, कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव का साइन। तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू 3 में से 4 माइनस करें कैलकुलेटर की मदद से, तो आंसर आएगा
-1। तो ये हमने x की वैल्यू पहले फाइंड कर ली थी और y की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। जी नेक्स्ट इसका पार्ट है 4। अब आप अगर इसको गौर से देखें तो चूँकि इसमें भी आयोटा आ रहा है तो ये इसका रियल पार्ट नहीं है, यहाँ पे भी आयोटा आ रहा है तो ये भी इसका रियल पार्ट नहीं है। तो हमें फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x1 ज़र क्या आ जाएगा x, ये माइनस इसी तरह से x जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे x आयोटा, आयोटा हम एंड पे लिखते हैं, प्लस 2 जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे 2y। इसी तरह से y जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब ये x रियल है, ये 2y भी रियल है और इक्वल के दूसरी साइड पे ये जो 4 है ये भी क्या है रियल है। तो ये हमने इनको इकट्ठा लिख लिया, चूँकि इसमें भी x भी आ गया है और y भी आ गया है तो हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। आप इसको क्या कहोगे कि ये इक्वेशन 1 है। इसी तरह से ये -x आयोटा और प्लस y आयोटा इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा, यानी कि जो आयोटा के बगैर वाले थे वो हमने इस साइड पे लिख लिए हैं और जिनके साथ आयोटा था वो हमने इस साइड पे लिख लिए हैं। अब -x प्लस y, अच्छा इसमें भी आयोटा मौजूद था, इसमें भी आयोटा मौजूद था तो हम ब्रैकेट लगा के आयोटा को कॉमन ले लेते हैं और इस साइड पे क्या है माइनस आयोटा, -x प्लस y। ये जो आयोटा इस साइड पे सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो आयोटा आयोटा के साथ कट होगा तो यहाँ पे आएगा 1। ये 1 कैसे आया, जैसे हम लिखते हैं ना कि 2 पे डिवाइड हो रहा हो तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो दोनों चूँकि एक जैसे थे तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह से आयोटा और आयोटा कटेंगे तो आंसर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन बनी है -x प्लस y इज़ इक्वल टू -1। इस इक्वेशन में भी चूँकि x भी मौजूद है y भी मौजूद है तो इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ज़रा ऊपर नीचे लिख के देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। ये थी हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2। इनको जब हमने ऊपर नीचे लिख के देखा है तो हमें नज़र आ रहा है कि ये x प्लस का है, ये x माइनस का है, तो ये दोनों आपस में डायरेक्ट क्या करेंगे, कट जाएंगे। 2y में एक और y मिला दें तो ये बन जाएगा 3y इज़ इक्वल टू 4 में से 1 निकाल दें तो क्या बनेगा 3। तो हमारे पास बना 3y इज़ इक्वल टू 3। अगर हमने y फाइंड करना है तो ये जो 3 इस साइड पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो 3 1s are 3, 3 1s are 3। नीचे वाले 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, y इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो आप लिखोगे पुट y इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। आपकी मर्ज़ी है, आप 1 में लिख सकते हो, 2 में लिख सकते हो। तो इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस 2y
इज़ इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। तो हम इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। जी क्या किया, ये इक्वेशन 1 लिखी है और इसमें y की जगह पे y की वैल्यू 1 पुट कर दी है। तो 2 1s आर क्या होगा, 2 1s आर 2 इज़ इक्वल टू 4। थोड़ा ऊपर चले जाते हैं ताकि लिखना इजी हो। x इज़ इक्वल टू 4 और ये जो प्लस का 2 था इसे हमने दूसरी तरफ भेजा, इक्वल के दूसरी तरफ, तो ये जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो x इज़ इक्वल टू 4 में से 2 चले जाएं तो कितने बचते हैं, 2 बचते हैं। तो x की वैल्यू भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो यही हमारा मकसद था।